दर्शकों ने लाइव चैट पर अपने सवाल रखने शुरू कर दिए हैं। एक सवाल है दुर्गेश शर्मा जी का, एफसीएल के बारे में वो जानना चाहते हैं कि वो 240 पर अगर खरीदें अभी तो कैसा रहेगा। एफसीएल वो 1 से 2 साल तक कम से कम रखना चाहते हैं और इस पर आपका नज़रिया क्या है? अभी लिया नहीं है इसलिए पहले से पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलिए, दुर्गेश जी का सवाल है दिल्ली से, एफसीएल 240 खरीदें या ना खरीदें? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे इससे पूछेंगे कि वैल्यूएशन वगैरह तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहेगा, लेकिन देख के सामने जो लग रहा है वो तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि ट्रेडिंग बाय बनता है, इन्वेस्टमेंट बाय नहीं बनता। अब ट्रेडिंग बाय आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है, बिकॉज मुझको देख के ये लगता है कि 215 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके और इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वन शॉट में ये चल जाएगा बिकॉज 200 डीएमए के नीचे है, लेकिन मान लीजिए कि 240 है अभी और 240 पे ट्रेड किया तो क्या मिलता है, करीब करीब 275 के पास आपका 200 डीएमए है। वहां तक आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज अबाउट 35 रुपीज। तो रफली आप समझें कि 15% का अपसाइड हो सकता है आपको मिले, और 215 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है तो रफली 6-7% का स्टॉप लॉस, 7% के आसपास का स्टॉप लॉस क्रिएट होता है। तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपको मिल जाता है, तो कोई दिक्कत तो उस हिसाब से नहीं होती है। ये ट्रेडिंग बेट बन सकता है। अभी इन्वेस्टमेंट बेट बनने के लिए जब तक 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये इन्वेस्टमेंट बेट तो नहीं बनता। जी, तो फिलहाल अगर मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना चाहूँ, तो क्या ये एक राउंडिंग बॉटम का बेस बनता हुआ अभी दिख रहा है अगर फंडामेंटल आगे सपोर्ट करता है तो? नहीं, अभी इसकी वो ये डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा बिकॉज इसका एक्चुअली ब्रेकडाउन, और ये ब्रेकडाउन निगेट तभी हो सकता है जब 200 डीएमए के ऊपर जाए, अदरवाइज वो ब्रेकडाउन वैलिड रहेगा। 275 तक की वो ब्रेकडाउन वैलिड रहेगा। 275 तक तो मैं नहीं कह सकता, हाँ 270 के आसपास तक भी वो ब्रेकडाउन वैलिड रहेगा। तो अभी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी बॉटम फॉर्मेशन की, राउंडिंग बॉटम की, बिकॉज वैल्यूएशंस जो इसको जो डिमांड कर रहा है फिलहाल वो मच एक्सपेंसिव है, और सेक्टर में अभी फेवरेबल ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है जो आपको प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने दें, एंड देयरफॉर राउंडिंग बॉटम प्रीएम्प्ट करना थोड़ा सही नहीं है। डबल बॉटम हो सकता है, लेकिन डबल बॉटम भी कंफर्म होने के लिए 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। मैं 275 के आसपास इसलिए कह रहा हूँ, ऊपर जाएगा तो इसको अपना एक 280 283 वाला गैप फिल करना है, तो वो गैप के पहले सेफ्टी नेट लेके निकल सकते हैं, और वो गैप फिल हो जाएगा तब इसका एक्चुअल मेथड समझ में आएगा कि ये और क्या करना चाहता है। अब फ्रेश रैली लाना चाहता है या जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था वो रिज्यूम होगा। जी, फंडामेंटली आप इसमें क्या देखना चाहेंगे जिसके बाद आपको लगेगा कि जो डाउन ट्रेंड पहले शुरू हुआ था वो कट गया है? और ये डाउन ट्रेंड शुरू क्यों हुआ था? क्या सिर्फ ओवर वैल्यूएशन की वजह से या फंडामेंटली कहीं कोई चिंता उभरी थी? क्योंकि जो आंकड़े इसके सामने मैं देख पा रहा हूँ उसमें तो मुझे इसके मुनाफे में ऐसी कोई बड़ी उठापटक नहीं दिख रही है। पिछली कुछ तिमाहियों में लगातार लगभग 19, 20, 21, 22 इस दायरे के अंदर इसका पिछली कुछ तिमाहियों में मुनाफा रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह लें कि एक स्थिरता के साथ ही है। सिर्फ पिछली बार मार्च तिमाही में, यानी जनवरी मार्च 2022 वाली तिमाही में थोड़ा सा एक बार को डिप मिला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी और नेट प्रॉफिट में भी। लेकिन अगर इस चीज़ को छोड़ दें तो बाकी तो इसके मुनाफे में, कामकाज में मोटे तौर पे स्थिरता ही दिख रही है। कंपनी के ऊपर कर्जे का कोई बड़ा बोझ नहीं है। तो फिर कहाँ फंसा हुआ है मामला? कृपा कहाँ अटकी हुई है? किसी के पर्स में होगी फिलहाल तो। मतलब ये इनके प्रमोटर जलेबी खाएं या समोसा खाएं या लाल चटनी लें या हरी चटनी लें, क्या करें? फिलहाल उपवास करें, अभी इसमें कुछ नहीं करें। इसके जो वैल्यूएशन है ना, इस रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में इसके आगे 2-2.5 साल के वैल्यूएशन पहले ही फैक्टर हो गए, और जी। इसलिए जो इसका लार्जर रन था वो खत्म हो गया। तो
अगेंस्ट द परफॉर्मेंस आप इसका प्राइस मूवमेंट बढ़ने से ज़्यादा गिरने के लिए देखेंगे, बिकॉज़ मेरा अंदाज़ा है, मेरे पास ये है नहीं मेरे मॉडल में फिट, मेरा अंदाज़ा है कि ये मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपने मीडियन लेवल से, लॉन्ग टर्म मीडियन लेवल से इसके प्राइसेज़ और पैरामीटर्स आगे चल रहे हैं, मोर देन 2। और अभी भी मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि मोर देन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम होना चाहिए, अंदाज़ा है, क्योंकि इसको अचानक से तो मैं देख के नहीं कह सकता। जी। और इस हिसाब से वैल्यूएशन इसके फेवरेबल नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट आपको आपका ये परफॉर्मेंस अच्छा देता जा रहा है। एग्ज़ाम्पल ले लें, डीमार्ट का एग्ज़ाम्पल तो सब समझ सकते हैं। डीमार्ट के परफॉर्मेंस में क्या खराबी है? ना फुटफॉल में खराबी है, ना उसके प्रॉफिट ग्रोथ में खराबी है, ना वॉल्यूम ग्रोथ में खराबी है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल विथ ग्रोथ जब मिक्स करेंगे तब समझेंगे कि वहाँ पे वो वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बस वही मामला यहाँ पे भी है। प्लस ये सेक्टर में चूँकि ये लोग सर्विस करते हैं, केमिकल सेक्टर में सर्विस करते हैं, तो जो ये सर्विस करते होंगे जैसे टेक्सटाइल एग्री ये सब में, तो वहाँ पे अभी भी डिमांड इश्यू तो बना हुआ है, इसीलिए केमिकल सेक्टर में अभी भी एक्सपोज़र ले नहीं पा रहे हैं। तो वो मेन मामला है कि इनका डिमांड क्रिएशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो डिमांड साइड पे इश्यू है और इसलिए इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिसीजन तो इसमें नहीं लिया जा सकता। तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिसीजन कब लेंगे? 200 डे मूविंग एवरेज अभी 276 है, उसके पार होने के बाद? देखिए, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिसीजन लेने के लिए एटलीस्ट वैल्यूएशन क्लोज टू नॉर्मल होना चाहिए। अभी वैल्यूएशन एबनॉर्मल है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर में सारे स्टॉक्स का वैल्यूएशन एबनॉर्मल होता है। अगर ढूँढना है तो वैसे स्टॉक्स को ढूँढें इस सेक्टर में जिसका वैल्यूएशन क्लोज टू नॉर्मल है। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। इस वैल्यूएशन पे इसका इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है? 3 क्वार्टर भी अगर शायद इसमें इस तरह से कमाई हो, तो मुझे जी। लगता है 15% यहाँ से सस्ता हो जाएगा। तब शायद, मतलब वैल्यूएशन टर्म्स में, तब जाके शायद आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए समझ सकते हैं। जी। चलिए, ये रही मोटे तौर पे अभी बात एफसीएल यानी फाइनोटेक्स केमिकल, इसके बारे में ये बातचीत हमारी चल रही थी। अभी फ़िलहाल सोमेश सहमत नहीं है कि इसमें निवेश किया जा सकता है। बाकी फिर आप ट्रेडिंग बेट्स समय-समय पर लें, उसके लिए कुछ लेवल्स सोमेश जी ने आपको बताए हैं, अगर वैसी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल निवेश के नज़रिए से कुछ ख़ास इसमें दिलचस्पी नहीं बन रही है।